नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बीना कक्षा 4 चैप्टर 4 हमारा आहार। कैसा हो अपना आहार, आओ मिलकर करे विचार। चावल दाल और सब्जी खाओ, तन में चुस्ती फुर्ती लाओ। केवल आलू तुम मत लाना, भिंडी परवल नेनुआ भी खाना। दही दूध तुम शक्कर खाओ, फल फूलों के बाग लगाओ। आम अमरूद पपीता खाओ, केला बेल भी घर ले आओ। खरबूज तरबूज ककड़ी खीरा, गर्मी की हरते हैं पीरा। खूब करो पानी का व्यवहार, इसकी महिमा अपरंपार। भोजन में हो खूब सलाद, इसका है अपना अंदाज। मूली टमाटर गाजर खाना, पालक को भी भूल न जाना। भूंजा सत्तू नियमित खाए, वैद्य हकीम घर ना आए। पेट से ज़्यादा जब कोई खाए, खाकर वो पीछे पछताए। ताज़ा खाना हरदम खाओ, नहीं बहाना कभी बनाओ। जब खाते हैं ढंग से खाना, व्याधि को ना मिले बहाना। ऐसा हो अपना आहार, खाकर हम ना पड़े बीमार। बातचीत के लिए दिए गए चित्र पर बातचीत कीजिए। पहला प्रश्न है, चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है? उत्तर है इसका, चित्र में विभिन्न प्रकार के भोजन जैसे चावल, रोटी, दाल, सब्जी, डोसा, दूध और फल दिख रहे हैं। यह एक संतुलित और पौष्टिक थाली है जिसमें अलग अलग राज्यों के खाने दिखाए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, चावल दाल सब्जी रोटी है, ठीक है, ढोकला है, दूध है, डोसा है, ठीक है, ये बड़ा पाव है, ठीक है, यहाँ पे अंडे हैं, फल हैं, ठीक है, दही हैं, छाछ हैं, इस तरह के खाने हैं यहाँ पे। मतलब हर राज्य के अलग अलग जो खाने होते हैं वो सब कुछ यहाँ दर्शाए गए हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न 2 देख लेते हैं। आपके लिए आहार क्यों महत्वपूर्ण है? इसका उत्तर है, आहार हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हमें ऊर्जा मिलती है, हमारा शरीर बढ़ता है, हम बीमारियों से बचते हैं और हमारा मस्तिष्क ठीक से काम करता है। इसलिए हमें आहार चाहिए। प्रश्न 3, आपको क्या खाना पसंद है? इसका उत्तर है, मुझे दाल चावल सब्जी दही और फल खाना पसंद है। मैं रोज़ फल भी खाता हूँ जो मुझे स्वस्थ रखते हैं। प्रश्न 4, खाने में सावधानी रखना क्यों आवश्यक है? उत्तर है, खाने में सावधानी रखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि बसिया या गंदा खाना खाने से हम बीमार पड़ सकते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा खाने से पेट खराब हो सकता है। सही समय पर सही खाना खाने से हम स्वस्थ रहते हैं। प्रश्न 5, क्या आपको लगता है कि केवल आहार ही हमें स्वस्थ रख सकता है या स्वस्थ रहने के लिए कुछ और भी आवश्यक है? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। इसका उत्तर है, नहीं, केवल आहार ही पर्याप्त नहीं है। स्वस्थ रहने के लिए अच्छे आहार के साथ साथ नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद, साफ सफाई और खुश रहना भी जरूरी है। कविता के आधार पर प्रश्न 1, नीचे एक तालिका दी गई है, दिए गए उदाहरण के आधार पर तालिका को पूरा कीजिए। जैसे कि फल के नाम हैं, जैसे आम लिखा है उदाहरण के लिए, साग भाजियाँ के नाम हैं जैसे परवल है, दूध से बने उत्पादन या सामानों के नाम है जैसे दही, सलाद की सामग्री के नाम है जैसे गाजर,
ठीक है। तो दूसरा हम लेते हैं जैसे अमरूद, अमरूद क्या है, फल हैं। भिंडी, भिंडी क्या है, सब्जी है, ठीक है। दूध से बने पनीर हो गया, और सलाद के लिए मूली, ठीक है। तीसरा पपीता फल हो गया, सब्जी में पालक, और दूध के सामान हो गए छाछ, और सलाद के लिए हम टमाटर ले लेते हैं। फिर फल के लिए केला ले लेते हैं, सब्जी के लिए नेनुआ के साग ले लेते हैं, दूध से बना उत्पादन के लिए हम मक्खन ले लेते हैं, और सलाद के लिए हम ककड़ी ले लेते हैं, ठीक है। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्न के सही उत्तर का चयन करके उनके सामने दी गई जगह पर सेब का चित्र बनाएं। पहला प्रश्न है क, चावल दाल और साग भाजी खाने के लाभ क्या है? शरीर चुस्त और फुर्तीला बनता है, ठीक है। ख, गर्मी के मौसम में किन वस्तुओं का भरपूर सेवन करना चाहिए? किन किन वस्तुओं का सेवन करना चाहिए? खरबूज, ककड़ी और खीरा, ये सब चीज़ों का भरपूर मात्रा में सेवन करना चाहिए, और चाय कॉफ़ी को नहीं करना चाहिए, ठीक है। प्रश्न ग, हम खाकर कब पछताते हैं? हम खाकर जब अधिक खाना खाते हैं तब पछताते हैं, ठीक है। घ, किन खाद्य पदार्थों को नियमित खाने का सुझाव दिया गया है? भुजा और सत्तू का, ठीक है। भुजा और सत्तू नियमित रूप से खाना चाहिए। प्रश्न 3, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है प्रश्न क, हमें फलों और फूलों के बगीचे क्यों लगाने चाहिए? इसका उत्तर है, हमें फलों और फूलों के बगीचे इसलिए लगाने चाहिए ताकि हमें ताज़े और पौष्टिक फल मिले, घर का वातावरण शुद्ध रहे और हम प्रकृति के करीब रहें। इससे हम स्वस्थ रहते हैं। प्रश्न ख, हमें भूख से अधिक क्यों नहीं खाना चाहिए? उत्तर है, जरूरत से अधिक खाने से पेट में दर्द, अपच और भारीपन होता है। बाद में हमें पछताना पड़ता है। इससे शरीर को नुकसान होता है और हम बीमार पड़ सकते हैं। प्रश्न ग, ताज़ा खाना हरदम खाओ, नहीं बहाना कभी बनाओ। इस पंक्ति का संदेश, उत्तर है इसका, इस पंक्ति का संदेश है कि हमें हमेशा ताज़ा और स्वच्छ भोजन करना चाहिए। खाने से कभी बचने के बहाने नहीं बनाने चाहिए। बासी खाना ना खाए, ताज़ा खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। प्रश्न घ, भोजन का सेवन किस प्रकार करने की सलाह दी गई है और क्यों? उत्तर है, कविता में ढंग से और सही मात्रा में भोजन करने की सलाह दी गई है। जब हम उचित मात्रा में ताज़ा और पौष्टिक भोजन करते हैं तो बीमारी को मौका नहीं मिलता और हम स्वस्थ रहते हैं। प्रश्न 4, मिलान कीजिए। पेट से ज़्यादा जब कोई खाए, खाकर वह पीछे पछताए। खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा गर्मी के हरते हैं पीरा। ऐसा हो अपना आहार, खाकर हम ना पड़े बीमार। भोजन में हो खूब सलाद, इसका है अपना अंदाज। जब खाते हैं ढंग से खाना, व्याधि को ना मिले बहाना, ठीक है। प्रश्न 5, चित्र में दी गई साग भाजियों को पहचानिए और उनके नाम नीचे दिए गए रिक्त स्थानों पर लिखिए। पहला क्या है, ये क्या है, टमाटर।
तो टमाटर लिख देते हैं। ये क्या है? शिमला मिर्च है। क्या है ये? शिमला मिर्च। ये क्या है? आलू है। क्या है ये? आलू है। ठीक है। ये क्या है? भिंडी है। इसको क्या बोलते हैं? भिंडी बोलते हैं। ठीक है। और ये क्या है? बैगन है। ये क्या है? बैगन। ठीक है। इसको कद्दू बोलते हैं। ठीक है, तो इसको कद्दू लिख देते हैं। ये क्या है? चुकंदर है। चुकंदर हो गया। ये क्या है? प्याज है। ये क्या है? प्याज है। ठीक है। और ये गाजर है। ठीक है। और ये क्या है? मूली है। ठीक है। और ये लहसुन है। ठीक है। और ये पत्ता गोभी है। कौन सा गोभी है? पत्ता गोभी है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 6, नीचे दिए गए कथनों को हाँ जी हाँ या ना जी ना से पूरा कीजिए। पहला क्या है? तुम केवल आलू ही लाना, तुझको है बस आलू खाना। ना जी ना, ज़्यादा आलू नहीं खाते हैं। ख, दूध दही तुम शक्कर खाना, हरी सब्जी ना भूल जाना। हाँ जी हाँ। ग, खरबूज तरबूज ककड़ी खीरा खाने पे होते हैं पीरा। नहीं, ना जी ना। घ, भोजन में हो खूब सलाद, 24 घंटे रखना याद। हाँ जी हाँ। र, ताजा खाना हरदम खाओ, रोग व्याधि को दूर भगाओ। हाँ जी हाँ। ठीक है। चलिए अनुमान और कल्पना देख लेते हैं इसका क्वेश्चन और आंसर। पहला प्रश्न है, अगर आपके पास एक छोटा सा खेत होता तो आप उसमें कौन से फल और साग भाजी उगाते हैं? इसका उत्तर है, अगर मेरे पास छोटा सा खेत होता तो मैं उसमें टमाटर, पालक, गाजर, मूली और मिर्ची उगाता। फलों में केला और पपीता लगाता क्योंकि ये पोषक और जल्दी उगते हैं। प्रश्न 2, अगर इस कविता में कुछ और खाद्य पदार्थ जोड़ सकते तो क्या जोड़ते? उत्तर है इसका, मैं इस कविता में बादाम, मूंगफली और अंकुरित चने जोड़ता क्योंकि ये प्रोटीन से भरपूर हैं और दिमाग को तेज बनाते हैं। प्रश्न 3, स्वस्थ आहार प्रतियोगिता में आप कौन से 3 खाद्य पदार्थ चुनेंगे? उत्तर है, मैं चुनूंगा दूध, जो कैल्शियम और प्रोटीन के लिए है। दूसरा होगा हरी सब्जियां जैसे पालक, गाजर, जो विटामिन के लिए है। तीसरा होगा फल जैसे केला और पपीता, जो ऊर्जा और रोग प्रतिरोधक शक्ति के लिए है। भाषा की बात। प्रश्न 1, रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द से रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। प्रश्न क, खाने में सलाद अधिक और तले हुए व्यंजन कम खाना चाहिए। ख, अच्छी आदतों को भूलना नहीं, याद रखना चाहिए। ग, गर्मी के मौसम में सूती और ठंडी के मौसम में ऊनी कपड़े पहनना चाहिए। घ, सही समय पर सोइए और सही समय पर जगिए। प्रश्न 2, नियमित शब्द नियम में इत जोड़कर बना है। ऐसे ही नीचे दिए गए शब्दों में इत लगाकर नए शब्द बनाइए। जैसे क, नियमित, जैसे नियम से बना है नियमित। ख क्या है? प्रमाण, प्रमाण से बना है प्रमाणित। ग, शिक्षा, शिक्षित। घ, मोह, मोहित। र क्या है? चर्चा, चर्चित। च, सुगंध, सुगंधित। ठीक है। प्रश्न
3। वर्ग पहेली में नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द ढूंढिए और उनके वाक्य बनाइए। जैसे आहार का मतलब भोजन, ठीक है, जैसे भोजन यहाँ पे मार्क भी किया हुआ है और भोजन से वाक्य भी बनाया हुआ है। हरदम, हरदम का मतलब होता है हमेशा, ठीक है। बाग, बाग का मतलब होता है उपवन, उपवन, ठीक है। सब्जी, सब्जी का मतलब होता है तरकारी, ठीक है। पीड़ा, पीड़ा का मतलब होता है दुख, ठीक है। अपरंपार, अपरंपार का मतलब होता है असीम, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ढूंढते हैं और उसका वाक्य भी बनाते हैं, ठीक है। हमेशा, ठीक है, हरदम का मतलब हमेशा, हमेशा से, हमेशा पहले ढूंढते हैं इसमें, देखिए ये हमेशा है, ठीक है। अब इसका वाक्य बनाते हैं। मैं हमेशा सच बोलता हूँ, ठीक है। अब लिखते हैं उपवन, उपवन ढूंढते हैं कहाँ पे है, ये रहा उपवन। उपवन से वाक्य बनाते हैं। उपवन में सुंदर फूल खिले हैं, ठीक है। फिर है तरकारी, तरकारी लिखते हैं, फिर इसमें तरकारी ढूंढते हैं कहाँ पे है, ये रहा तरकारी, ठीक है। इसका वाक्य बनाते हैं। बाजार से ताज़ी तरकारी लाओ, ठीक है। फिर है दुख, दुख ढूंढते हैं, ये रहा दुख, ठीक है। अब यहाँ दुख से वाक्य बनाते हैं। हमें दुख में धैर्य रखना चाहिए। फिर है अपरंपार मतलब असीम, यहाँ असीम लिखते हैं। फिर असीम ढूंढते हैं, ये रहा असीम। फिर यहाँ पे हम उसका वाक्य बनाते हैं। आकाश का विस्तार असीम है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 4, नीचे दिए गए शब्दों में से आपको केवल वर्ण बदलकर फल अथवा साग तरकारी के नाम लिखना है। ध्यान रखना क्या है, मात्रा ना बदले। जैसे भालू, भालू का क्या है आलू। मीरा, मीरा का क्या है खीरा। चौकी, चौकी क्या है लौकी, ठीक है। मकड़ी, मकड़ी क्या है ककड़ी। मेला, मेला का केला। जाम का आम, ठीक है। लंगूर, लंगूर का अंगूर। गोली, गोली का गोभी, ठीक है। जेब, जेब का चालक, चालक का पालक। नीची, नीची का लीची। अंतरा, अंतरा का संतरा, ठीक है। समझ में आ गया आपको। पता लगाइए। अपने माता पिता शिक्षकों की सहायता से पता लगाइए कि आपके यहाँ तालिका में दी गई साग तरकारी को क्या कहा जाता है। इनके अतिरिक्त अन्य साग तरकारी के भी प्रचलित तथा स्थानीय नाम लिखिए। जैसे प्याज, महाराष्ट्र में क्या करते हैं कांदा करते हैं, ठीक है। कद्दू, कद्दू तमिलनाडु में क्या कहते हैं कुसुंडू कहते हैं, ठीक है। तोरई, तोरई केरल में क्या कहते हैं करी बेलम बोलते हैं, करी बेलंक, करी बेलंक बोलते हैं। टिंडा, ठीक है, टिंडा को कर्नाटक में क्या बोलते हैं बननास, ठीक है। फूल गोभी, फूल गोभी को क्या बोलते हैं पूरा भारत में फूल गोभी ही बोलते हैं। भिंडी, ठीक है, भिंडी को क्या बोलते हैं तमिलनाडु में एडी, ठीक है। करेला, करेला को क्या बोलते हैं राजस्थान में कारला, ठीक है। टमाटर, टमाटर को सभी उत्तर राज्यों में क्या बोलते हैं टमाटर, ठीक है। आलू, आलू को क्या बोलते हैं बंगाल में पटेटो, ठीक है। समझिए और लिखिए। प्रश्न 1, ठीक है। शिक्षक की सहायता से पौधे के विभिन्न भागों का पहचान कीजिए तथा इनके नाम लिखिए। जैसे ये क्या है फूल है, ठीक है। फूल के बाद ये क्या है पत्ती है, ये क्या है फल है, ये क्या है तना है और ये क्या है जड़ है, ठीक है। प्रश्न 2, नीचे दिए गए चित्र को देखकर उस पर 10 वाक्य अपनी लेख पुस्तिका में लिखिए।
ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप उसको नोटबुक में या पुस्तिका में उतार लेंगे। ठीक है, चलिए। पहला, यह एक गांव का बाजार है। यहाँ एक सब्जी वाला ठेला लगाकर सब्जी बेच रहा है। एक महिला और बच्ची सब्जियां खरीद रही है। पास में एक आदमी अपने बच्चे के साथ खड़ा है। एक औरत फल बेच रही है। फल की टोकरी में आम, केले और अन्य फल रखे हैं। एक आदमी गुब्बारे बेच रहा है। एक बच्चा गुब्बारों को देखकर खुश हो रहा है। सभी लोग बाजार में सामान खरीद रहे हैं। यह चित्र बहुत रंगीन और सुंदर है। ठीक है, इस तरह के वाक्य मैंने बनाया है, आप भी बनाइए और उसको नोटबुक में लिखिए। इसके अलावा भी आपको लगता है कुछ और है तो वो भी लिखिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आनंदमयी गतिविधि। प्रश्न 1, नीचे दी गई सारणी में आपको स्वस्थ और अस्वस्थ खाद्य पेय पदार्थों के नाम लिखने हैं। आपको यह तय करना है कि कौन सा खाद्य पदार्थ स्वास्थ्यवर्धक और कौन सा हानिकारक है। ठीक है, जैसे स्वास्थ्यवर्धक में ताज़ा फल और छाछ है और हानिकारक में कोल्ड ड्रिंक है, वैसे दूसरा कौन सा होगा, दूध है। ठीक है, और हानिकारक में चिप्स हो गया। ठीक है, स्वास्थ्यवर्धक में दाल हैं और हानिकारक में बर्गर है। स्वास्थ्यवर्धक में हरी सब्जियां हो गया और जैसे पिज़्ज़ा लोग खाते हैं ये हानिकारक है। अंडा हो गया जो स्वास्थ्यवर्धक है और अधिक मिठाई खाना भी ये हानिकारक है। ठीक है, प्रश्न 2, पुरानी पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में भिन्न भिन्न फलों और साग सब्जी के चित्र काटिए और इन चित्रों का क्लोज बनाकर उसे कोई प्यारा सा नाम दीजिए। आपको क्लोज बनाना है। ठीक है, पत्रिका या समाचार पत्रों में बहुत सारे सब्जी साग सब्जी के अलग अलग चित्र दिए होते हैं, उसमें काट के अपने कॉपी पे चिपकाएंगे हैं या क्लोन बनाएंगे और उस क्लोज को आप अपना नाम देंगे। ठीक है, प्रश्न 3, एक डिब्बे में कागज़ की पर्चियाँ लीजिए जिन पर कुछ फलों और साग भाजी के नाम लिखे हैं। डिब्बे में से एक पर्ची निकालिए। अब आप उस पर्ची पर लिखे हुए फल या साग भाजी के गुण और विशेषताएं बताइए। आप उस फल या साग भाजी की विशेषता ऐसे बताएं जैसे आप ही वह फल या साग भाजी है। ठीक है, ये एक प्रकार के एक्टिविटी है जो आपको घर में अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ, घर में बड़ों के साथ आपको ये खेलना है। डिब्बा लेके उसमें पर्ची लिखना है साग सब्जी को और जो सब्जी का नाम आएगा वो उसका पर्ची आप उसकी विशेषताएं बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बूझो तो जाने। करबी भाजी मैं कहलाता रहता सदा अकेला, मद हटे कला बन जाऊं, प्रथम हटे तो रेल। करेला। हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जरी थी, किसानों को खेत में दुसाला ओढ़े खड़ी थी। क्या है, मक्का। 3 अक्षर का मेरा नाम, खाने में के आता हूँ काम, मध्य कटे हवा हो जाता, अंत कटे हल कहलाता। फल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।